नमस्कार, आप देख रहे हैं सच पत्रिका न्यूज और मैं हूं बालकृष्ण शुक्ला। आप सभी का स्वागत करता हूं आज के बुलेटिन में। आज के बुलेटिन की शुरुआत करते हैं कांग्रेस और ग्रामीणों की आक्रोश रैली से। उसके बाद दिखाएंगे क्राइम से लेकर क्षेत्र की तमाम बड़ी खबरें। यदि आप चाहते हैं सबसे तेज, सच और सटीक खबरें तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। जिले के नारायणपुर क्षेत्र में लंबे समय से चली आ रही समस्याओं को लेकर आखिरकार जनता का धैर्य जवाब दे गया। सोमवार को युवक कांग्रेस नेता राकेश दाइमा के नेतृत्व में एक विशाल जन आक्रोश रैली निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाएं, युवा और बुजुर्ग शामिल हुए। हाथों में तख्तियां और बैनर लिए लोगों ने सरकार और प्रशासन के खिलाफ जोरदार नारेबाजी कर अपनी नाराजगी जाहिर की। पुरुषोत्तम मार्केट से शुरू हुई इस रैली में शामिल ग्रामीणों ने बताया कि कुशलगढ़, तालवृक्ष और नारायणपुर सड़क मार्ग सालों से अधूरा है और परिवहन सुविधाओं की कमी के कारण लोगों को भारी परेशानी होती है। इसके अलावा नगर में सफाई व्यवस्था पूरी तरह चरमराई हुई है। ग्रामीणों ने तालवृक्ष धाम को पर्यटन स्थल घोषित करने की मांग भी दोहराई। उन्होंने कोलाहेड़ा, खोरी, बास कर्णावत, बास शेखावत और बास दयाल जैसे गाँवों को जोड़ने वाली खस्ता हाल सड़कों को सुधारने की मांग की। रैली में शामिल लोगों ने राशन कार्ड, खाद्य सुरक्षा और सरकारी योजनाओं से जुड़ी तकनीकी गड़बड़ियों को दूर करने पर भी जोर दिया, क्योंकि इससे आम नागरिकों को भारी दिक्कतें आ रही है। रैली का समापन उपखंड कार्यालय पर हुआ, जहां तहसीलदार अनिल कुमार को एक ज्ञापन सौंपा गया। तहसीलदार ने समस्याओं के समाधान का आश्वासन दिया, लेकिन ग्रामीणों ने स्पष्ट कहा कि अगर जल्द ही कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया तो आंदोलन और भी उग्र होगा। इस दौरान ओम प्रकाश बिलाली, मोती सिंह मीणा, अक्षय शेखावत, हेमंत यादव और राम किशोर चंदेल जैसे बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। अगली खबर बहरोड थाने से। कोटपुतली बहरोड पुलिस ने वाहन चोरों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए बहरोड से चोरी हुए एक ट्रक को पंजाब से बरामद कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बरामद किए गए ट्रक की कीमत करीब 70 लाख रुपए बताई जा रही है। आरोपियों ने ट्रक को खुर्द-बुर्द करने की मंशा से उसके सभी पार्ट्स को अलग अलग कर दिया था। कोटपुतली बहरोड एसपी देवेंद्र कुमार बिश्नोई के निर्देशन और एएसपी शालिनी राज व डीएसपी कृतिका यादव के निर्देशन में थानाधिकारी विक्रांत शर्मा के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया था। टीम ने 8 सितंबर की रात को हुए एक ट्रक चोरी के मामले में कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। परिवादी राजकुमार यादव ने रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि उनका नया डंपर बहरोड के नारनौल रोड पर खड़ा था, जिसे स्कॉर्पियो और बाइक पर सवार होकर आए बदमाश उसका लॉक और जीपीएस तोड़कर चुरा ले गए। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तत्काल टीम गठित की। टीम ने हरियाणा और पंजाब की रेवाड़ी, चरखी दादरी, जींद, नरवाना, खन्नौरी और संगरूर जैसे इलाकों में सीसीटीवी और मुखबिरों की मदद से तलाश शुरू की। इसी दौरान मिली सूचना पर टीम ने खन्नौरी मंडी पंजाब में ट्रक को काटते हुए और उसके पार्ट्स अलग करते हुए आरोपियों नसीब और रामेश्वर दास उर्फ मिश्रा को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया कि आरोपियों ने अन्य वाहन भी काटे हैं और इस गिरोह के बारे में पूछताछ जारी है। इस कार्रवाई में पुलिसकर्मी पवन कुमार और योगेश कुमार की विशेष भूमिका रही। अब बरड़ौद में हुआ बड़ा हादसा। बहरोड के बरड़ौद में सोमवार को नगरपालिका के सफाई काम में लगी ट्रैक्टर ट्रॉली को पीछे से आ रही बोरिंग मशीन ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर बिजली के पोल से टकरा गया और पलट गया। हादसे में सड़क पर सफाई कर रहे 2 सफाई कर्मी घायल हो गए। दुर्घटना के तुरंत बाद आसपास के लोगों ने घायलों को बरड़ौद के सरकारी अस्पताल पहुंचाया। घायल सफाई कर्मी सागर वाल्मीकि और विक्की वाल्मीकि बरड़ौद के ही रहने वाले हैं। आपको बता दें कि नगरपालिका क्षेत्र में सफाई का जिम्मा पल्लवी एंटरप्राइजेज फर्म के पास है। फर्म के डायरेक्टर अरजीत सिंह ने बताया कि हादसा अचानक हुआ और उसमें उनके 2 कर्मचारी घायल हो गए। उन्होंने बताया कि ट्रक की टक्कर इतनी जोरदार थी कि ट्रैक्टर ट्रॉली पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। उन्होंने बताया कि दोनों सफाई कर्मियों का इलाज करवा दिया गया है। अब उन्हें बेड रेस्ट पर घर भेज दिया गया है। इलाज के दौरान उनकी तनख्वाह नहीं कटेगी और पूरा पैसा मिलेगा। उनके इलाज और खाने पीने का खर्चा कंपनी भरेगी। दूसरी तरफ इस हादसे के बाद अभी तक सदर थाना पुलिस में कोई मामला दर्ज नहीं हुआ है। थानाधिकारी सुबे सिंह ने कहा कि शिकायत मिलने पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। अब ठगी से जुड़ी अगली खबर। बहरोड जिला अस्पताल में सोमवार को एक ठग को स्टाफ ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। पकड़ा गया व्यक्ति सुभाष नाई मुंडावर के गांव पदमाड़ा कला का रहने वाला है। वह पिछले 2 सालों से अस्पताल परिसर में सक्रिय था। नर्सिंग स्टाफ अतर सिंह यादव और नारायण शर्मा ने बताया कि सुभाष अस्पताल में आने वाले मरीजों और उनके परिजनों को अपना शिकार बनाता था। वह खुद को मजबूर और जरूरतमंद बताकर लोगों की सहानुभूति हासिल करता था और फिर उनसे 500 से 1000 रुपए तक वसूल लेता था। अस्पताल प्रशासन को इसकी शिकायत लगातार मिल रही थी। सोमवार को वह एक बुजुर्ग व्यक्ति को ठगने का प्रयास कर रहा था। स्टाफ ने उसे देख लिया। इस पर कर्मचारियों ने पुराने सीसीटीवी फुटेज की जांच की। फुटेज से उसकी पहचान होने पर तुरंत उसे पकड़ लिया गया। पिछले 2 सालों से सुभाष ने सैकड़ों मरीजों और परिजनों को अपना शिकार बनाया। उसके खिलाफ अस्पताल प्रबंधन को कई बार शिकायतें मिली थी, लेकिन हर बार वह बच निकलता था। अस्पताल प्रशासन ने लोगों से अनजान व्यक्तियों की बातों में न आने की अपील की है। तो वहीं पुलिस भी मामले की जाँच कर रही है कि आरोपी का किसी गिरोह से संबंध तो नहीं है। अब कलेक्टर की मीटिंग।
जिला कलेक्टर प्रियंका गोस्वामी ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि सेवा पर्व पखवाड़ा के अंतर्गत 17 सितंबर से शुरू हो रहे शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में सेवा शिविरों में आने वाले प्रत्येक व्यक्तियों को नियमानुसार तुरंत राहत दी जाए। उन्होंने कहा कि शिविरों का उद्देश्य जनता को सरकारी योजनाओं के लाभ शीघ्र और पारदर्शी तरीके से उपलब्ध करवाना है, इसलिए किसी भी व्यक्ति को निराश नहीं लौटना चाहिए। कलेक्टर ने सोमवार को जिला कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित साप्ताहिक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि शिविर का समय सुबह 9:30 से शाम 6 बजे तक रहेगा और शिविर समाप्ति के बाद तभी समापन होगा जब सभी लंबित कार्य पूरे कर लिए जाएं। उन्होंने शिविर प्रभारी को यह भी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए कि सभी विभागीय अधिकारी और कर्मचारी पूरे समय पर उपस्थित रहें ताकि जनता को अधिकतम लाभ मिल सके। कलेक्टर ने बताया कि शिविरों के दौरान सरकारी योजनाओं के आवेदन व स्वीकृतियां, स्वास्थ्य शिविर, स्वामित्व योजना के पट्टों का वितरण, बिजली व्यवस्था सुधार, स्वच्छता और वृक्षारोपण जैसे कार्य किए जाएंगे। साथ ही उन्होंने संपर्क पोर्टल पर लंबित मामलों के समयबद्ध निस्तारण और रिपोर्टिंग सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बैठक में एडीएम ओम प्रकाश सहारण, एसीओ सुशीला मीणा, डीएसओ शशि शेखर शर्मा समेत सभी जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे। अगली खबर नए पीएमओ की। कोटपुतली के राजकीय बीडीएम जिला अस्पताल में नई प्रशासनिक जिम्मेदारी सौंपी गई है। नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर पुष्कर राज को जिला चिकित्सालय का प्रमुख चिकित्सा अधिकारी नियुक्त किया गया है। उन्हें आहरण और वितरण अधिकारी की शक्तियां भी प्रदान की गई है। इस नियुक्ति से अस्पताल में प्रशासनिक और वित्तीय कार्यों में नई गति आने की उम्मीद जताई जा रही है। अब साहित्य परिषद से जुड़ी खबर। कोटपुतली के राजकीय एलवीएस पीजी कॉलेज में अखिल भारतीय साहित्य परिषद की जिला और नगर इकाई का विधिवत पुनर्गठन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रांत अध्यक्ष डॉक्टर ओम प्रकाश भार्गव ने की। उन्होंने साहित्य परिषद की भूमिका, उद्देश्यों और महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि परिषद केवल संगठन नहीं बल्कि एक सांस्कृतिक आंदोलन है जिसका ध्येय समाज में साहित्यिक चेतना जगाना है। उन्होंने युवाओं से आह्वान किया कि वे लेखन और पुस्तकों के पठन पाठन की आदत को अपनाएं क्योंकि यही संस्कृति और विचारों की धरोहर है। डॉक्टर भार्गव ने 3 वर्षीय अवधि के लिए नई कार्यकारिणी की घोषणा भी की और साहित्यिक कार्यक्रमों को समाज की आवश्यकताओं से जोड़ने पर बल दिया। जिला इकाई में उमराव लाल वर्मा, रामस्वरूप रावत सरे और डॉक्टर रमाकांत शर्मा को संरक्षक और धूड़ाराम पदम को सर्वसम्मति से जिलाध्यक्ष निर्वाचित किया गया। वहीं डॉक्टर अशोक कुमार कोविद व योगेश ढांचोलिया उपाध्यक्ष, नवनीत गौड़ पावटा को महामंत्री, अनीता मिश्रा संयुक्त महामंत्री, गुरुदयाल रावत साहित्य मंत्री और पत्रकार बालकृष्ण शुक्ला को मीडिया प्रभारी बनाया गया। सदस्य के रूप में कार्यकारिणी में श्याम सिंह शेखावत व चितर सिंह चौहान को भी शामिल किया गया। जिलाध्यक्ष डॉक्टर रमाकांत शर्मा ने 3 वर्षों की उपलब्धियां गिनाते हुए बताया कि जिले में कई साहित्यिक गोष्ठियां, कवि सम्मेलन और अनेक गतिविधियां आयोजित हुई। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में परिषद आधुनिक विषयों पर भी कार्यक्रम करेगी ताकि नई पीढ़ी साहित्य से जुड़ सके। उन्होंने कोटपुतली इकाई में संरक्षक के रूप में संतराम कश्यप, डॉक्टर ओम प्रकाश भार्गव और श्रीमती उषा शर्मा का नाम घोषित किया। वहीं राजकीय एलवीएस पीजी कॉलेज के हिंदी विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर सत्यवीर सिंह यादव को सर्वसम्मति से नगर अध्यक्ष चुना गया। इसके अलावा महेश कौशिक, लाजवंती अग्रवाल और संपत कंवर उपाध्यक्ष, राहुल सैनी साधक महामंत्री, सूर्यकांत मीणा चंद्र संयुक्त महामंत्री, डॉक्टर राम सिंह जिद्दी कोषाध्यक्ष, महेश स्वामी जिज्ञासु साहित्य मंत्री, नीलू गौड़ सह साहित्य मंत्री, जयप्रकाश कोटिया मीडिया प्रभारी तथा रामनिवास बाइला, दुर्गा प्रसाद मिश्रा, सुश्री नेहा शर्मा और ओम प्रकाश नमन सदस्य के रूप में चुने गए। इस दौरान संगठन के वरिष्ठ संरक्षक उमराव लाल वर्मा ने संगठन की रीति नीति और रचनाओं के स्तर पर अपना उद्बोधन दिया। कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर आर के सिंह ने साहित्यिक गतिविधियों को शैक्षणिक विकास का अहम हिस्सा बताते हुए धन्यवाद ज्ञापित किया। कार्यक्रम में मुकेश कुमार अग्रवाल, पहरोड अध्यक्ष कमल नयन शर्मा, कोषाध्यक्ष आचार्य कमल शास्त्री, गोविंद शर्मा, नीमराना अध्यक्ष सुनील कुमार शर्मा, महामंत्री धर्मपाल धर्म, सहायक आचार्य शीशराम मीणा, समीर कुंभकार, पावटा अध्यक्ष शिवम शर्मा, नरेश जांगीर, डॉक्टर सविता गोस्वामी और ख्यालीराम सैनी समेत अनेक साहित्यकार और कार्यकर्ता मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर सत्यवीर सिंह यादव ने किया। अगली खबर एलवीएस कॉलेज से। हिंदी दिवस पर कोटपुतली के राजकीय एलवीएस पीजी कॉलेज में महाविद्यालय के हिंदी विभाग और अखिल भारतीय साहित्य परिषद कोटपुतली इकाई के संयुक्त तत्वावधान में हिंदी दिवस पर सोमवार को व्याख्यान माला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि क्षेत्रीय प्रचार प्रमुख डॉक्टर एमपी कुमावत और विशिष्ट अतिथि परिषद के प्रांत अध्यक्ष डॉक्टर ओम प्रकाश भार्गव ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। प्राचार्य डॉक्टर आर के सिंह की अध्यक्षता में आयोजित इस कार्यक्रम में हिंदी भाषा की महत्ता, संवैधानिक स्थिति और भविष्य पर विस्तार से चर्चा हुई। इस दौरान हिंदी विभाग द्वारा महाविद्यालय में राजस्थान उच्च शिक्षा का पहला साहित्यिक क्लब गठित किया गया, जिसे ऐतिहासिक कदम माना जा रहा है। क्लब की कार्यकारिणी में प्राचार्य डॉक्टर आर के सिंह को संरक्षक, विभाग अध्यक्ष डॉक्टर सत्यवीर सिंह यादव को अध्यक्ष, मुकेश कुमार अग्रवाल को कोषाध्यक्ष, छात्र कन्हैया सैनी और छात्रा विनीता शर्मा को साहित्य सचिव बनाया गया। डॉक्टर एमपी कुमावत ने कहा कि हिंदी हमारी संस्कृति की आत्मा है और वर्तमान समय में इसके अध्ययन से रोजगार के अवसर भी बढ़ते जा रहे हैं। वहीं डॉक्टर ओम प्रकाश भार्गव ने हिंदी को वैज्ञानिक और प्रमाणिक भाषा बताते हुए कहा कि यह हमारी भावनाओं और संवेदनाओं को सबसे बेहतर ढंग से व्यक्त करती है। इस दौरान हिंदी विभाग के अध्यक्ष और साहित्य परिषद के नगर अध्यक्ष डॉक्टर सत्यवीर सिंह यादव ने कहा कि साहित्यिक क्लब विद्यार्थियों के व्यक्तित्व और लेखन कौशल को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। कार्यक्रम में संकाय सदस्य डॉक्टर माधुरी गंगायत, चंदन सिंघल, सुश्री वर्खा और शीशराम मीणा सहित अनेक छात्र छात्राओं ने सक्रिय सहभागिता निभाई। अब भैंसलाना श्याम मंडल की खबर।
कोटपुतली के भैंसलाना गांव में श्री श्याम शक्ति मंडल का 35वां श्री श्याम महोत्सव 6 अक्टूबर को आयोजित किया जाएगा। महोत्सव का पोस्टर विमोचन सोमवार को गोकुल दास महाराज बावड़ी आसपुरा के सानिध्य में हुआ। धर्म सिंह भैंसलाना ने बताया कि इस महोत्सव में दीप प्रज्वलन भी गोकुल दास महाराज के द्वारा किया जाएगा। कार्यक्रम में भजन गायक रमेश जिंदल, सरदार सुरजीत सिंह, पूनम राजपूत, हरिकिशन शर्मा, दाताराम यादव सहित कई भजन प्रेमी प्रस्तुतियां देंगे। पोस्टर विमोचन पर सोहन यादव, राजवीर सिंह, अमर सिंह यादव, शिव सहाय मौर्य, सिंभू सांपला, महेंद्र सोनी, महेंद्र सिंह, सांवर सिंह, जितेंद्र सिंह, पारस सिंह सहित बड़ी संख्या में श्याम प्रेमी मौजूद रहे। अगली खबर सेवा भारती की। सेवा भारती समिति कोटपुतली के तत्वावधान में कोटपुतली के बसंत प्रभु आदर्श विद्या मंदिर में सोमवार को सुपोषित भारत अभियान का शुभारंभ पोस्टर विमोचन के साथ हुआ। सह जिला मंत्री वीना सोनी ने संस्था की गतिविधियों का परिचय देते हुए शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक कार्यक्रमों की जानकारी दी। जिला स्वास्थ्य आयाम प्रमुख भूपेंद्र सोनी ने संतुलित आहार, व्यायाम और नशा मुक्त जीवन शैली पर जोर दिया। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रधानाचार्य जगदीश प्रसाद माली ने की। इस अवसर पर महेश चंद सैनी, सत्यनारायण कौशिक, सुभाष गुप्ता, मंजू मीणा, सुरेश मीणा, नाथूराम जाट, राजकुमार शर्मा, कुसुम लता चौधरी, हरीश मीणा सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। इसी प्रकार माध्यमिक सरस्वती बालिका आदर्श विद्या मंदिर में भी अभियान आयोजित हुआ। अभियान का उद्देश्य छात्रों में संतुलित आहार और स्वस्थ जीवन शैली के माध्यम से कुपोषण को समाप्त कर सुपोषित भारत का निर्माण करना है। अब अग्रसेन जयंती से जुड़ी खबर। अग्रवाल नवयुवक मंडल द्वारा अग्रसेन जयंती की तैयारियों को लेकर एक बैठक आयोजित हुई, जिसकी अध्यक्षता मंडल अध्यक्ष रजत जिंदल ने की। बैठक में महामंत्री सीताराम बंसल, मंत्री करण सवाईका समेत सदस्य मधुर गोयल, राहुल गोयल, तुषार गोयल, जतिन गोयल, रोनित अग्रवाल, लक्षित गुप्ता, गौरव गर्ग, देव मोरियावाला, अर्पित बंसल, ईशांत अग्रवाल, चिराग जिंदल, अक्षय मित्तल, अमन जिंदल और अनमोल गोयल समेत अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। बैठक में निर्णय लिया गया कि आगामी 21 सितंबर को भक्ति संध्या का आयोजन किया जाएगा, जिसमें भजन संध्या और सांस्कृतिक प्रस्तुतियां होंगी। इसके बाद 22 सितंबर को नगर में भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी। सदस्यों ने एकमत होकर कहा कि इस बार का आयोजन ऐतिहासिक और यादगार बनाया जाएगा, ताकि अधिक से अधिक लोग अग्रसेन महाराज के आदर्शों से प्रेरणा ले सकें। और अंत में नियुक्ति से जुड़ी खबर। अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन में नई जिम्मेदारी के तहत कमल किशोर गुप्ता को कोटपुतली जिला अध्यक्ष पद पर मनोनीत किया गया है। यह नियुक्ति राष्ट्रीय अध्यक्ष गोपाल शरण गर्ग, प्रदेश अध्यक्ष गिरीश गर्ग, राष्ट्रीय युवा अध्यक्ष हेमराज जिंदल, प्रदेश महामंत्री सन्मित हरकारा के निर्देशानुसार की गई है। युवा प्रदेश अध्यक्ष नितिन अग्रवाल और प्रदेश महामंत्री विनीत बंसल की सहमति से युवा प्रदेश महामंत्री संदीप बजाज ने मनोनयन की घोषणा की। इस नियुक्ति पर समाज के बड़ी संख्या में लोगों ने कमल किशोर गुप्ता को बधाई देते हुए प्रदेश पदाधिकारियों का आभार जताया। अगर आपको लगता है कि ये खबरें आपके लिए मायने रखती हैं, तो इसे लाइक करके हमें बताएं, शेयर करके दूसरों को जागरूक करें और अगर आपके मन में कोई सवाल या सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में अपनी बात खुलकर लिखें। सच की इस यात्रा में हमारे साथ जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। आज के लिए बस इतना ही। दोबारा मिलते हैं इसी तरह की दूसरी ताजा खबरों के साथ। नमस्कार। न झुकेंगे न रुकेंगे, जहां सच छुपाया जाएगा वहीं से उठेगी ये आवाज। सच पत्रिका न्यूज, सबसे तेज, सच और सटीक खबरें।